जय शंकर, जय गुरु गोरखनाथ महाराज। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा है। मैं बस इतना कहूँगा कि वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। आज का जो विषय है वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कौन है? आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। क्या ये कर सकते हैं, क्या इनकी शक्ति है? तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज नाथ पंथ में सबसे बड़े साधक, सबसे बड़े माने गए हैं। नाथ नवनाथों में भी सबसे सर्वप्रथम सर्वोच्च स्थान गुरु गोरखनाथ जी महाराज का ही है। ये मच्छंदर नाथ जी महाराज जो थे इनके शिष्य हैं। इन्हें आज के समय में शंकर का अवतार भी कहा जाता है। इनके जन्म के समय के बारे में कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये ऐसे ऐसे समय पे प्रकट हुए हैं, ऐसे ऐसे काल पे प्रकट हुए हैं कि लोग उम्मीद ही नहीं कर सकते। इनके बारे में कम से कम 500 साल के गैप के अंतराल में इनके बारे में अलग अलग कथाएं हैं। तो लोग कैसे माने कि गुरु गोरखनाथ कब है, कब थे, क्या थे, कब उनका जन्म हुआ? तो इस बारे में बताना संभव सा ही है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी महाराज को कुछ लोग चिरंजीवी भी और अमर भी बता देते हैं। ये जो थे इनके बारे में एक कथा बहुत प्रचलित है। छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक सरस्वती नाम की ब्राह्मणी थी। चंद्रगिरी पर्वत पे वो रहती थी। तो वो शंकर भगवान और आदि गुरु दत्तात्रेय महाराज, जिन्हें आदि गुरु कहा जाता है, उनकी भक्ति किया करती थी। तो उसके कोई संतान नहीं थी, वो बांझ थी, उसके संतान नहीं थी। तो एक दिन उसकी सेवा लगनी चालू हो गई, काफी समय उसे हो गया। तो शंकर भगवान और आदि गुरु दत्तात्रेय महाराज तक उसकी भक्ति पहुंची कि उसको संतान चाहिए। तो क्या हुआ, शंकर भगवान से ऑर्डर चला, मतलब आदेश चला दत्ता गुरु दत्तात्रेय भगवान पे। ठीक, दत्तात्रेय महाराज जी का जो आदेश था, ऑर्डर था, वो चला गुरु मच्छंदर नाथ जी महाराज पे। क्योंकि गुरु मच्छंदर नाथ जी महाराज उस समय पे अपनी सभी शिक्षा को पूरी करके, अपनी सभी सिद्धि विद्धि सब कुछ सीख करके जगत भ्रमण पे, जगत कल्याण के लिए निकल चुके थे। इसलिए दत्तात्रेय महाराज जी ने मच्छंदर नाथ जी महाराज को आदेश दिया, चंद्रगिरी पर्वत पे जाओ, सरस्वती नाम की ब्राह्मणी है, उसका दुख सुनो और उसका निवारण करो। तो मच्छंदर नाथ जी महाराज अपनी टोली लेके अपने शिष्यों के साथ चंद्रगिरी नामक पर्वत पे पहुंचे। तो वहां पे अलख जगाई उन्होंने। तो उन्होंने बालक की भिक्षा मांगी, झूठी भिक्षा, तो और उससे समस्या पूछी। तो सरस्वती ब्राह्मणी जो थी, उन्होंने बताया कि मेरे कोई बालक नहीं है, मैं तो बड़ी दुखी हूं। तो मच्छंदर नाथ जी महाराज ने भभूत जो थी, धूने की भभूत, उसे अभिमंत्रित करके अपने गुरु का नाम लेके, क्योंकि नाथ पंथ के जितने भी नाथ थे वो सर्वोपरि भगवान शंकर और अपने गुरु को मानते थे। वो चाहे कितनी सिद्धि कर लें, वो ये मानते थे कि अगर जहां हमारे गुरु का नाम आ गया वहां पे कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने अपने गुरु का नाम लेके और उसको अभिमंत्रित करके सरस्वती ब्राह्मणी को दे दिया और कह दिया कि फलाने दिन पे फलाने तरीके से खा लिए हो तो तेरे एक बहुत ही बढ़िया, सुंदर, आकर्षक और जगत विख्यात बालक पैदा होएगा। तो सरस्वती ब्राह्मणी ने खुशी खुशी वो भभूत ग्रहण करी, अपने पास ली, मतलब अपनी झोली में। तो उनके जाने के कुछ समय पश्चात उसने ढोल पीट दिया अपने नगर में, अपनी गली में, अपनी आस पड़ोस की औरतों को सबको बता दिया, महाराज जी ने ऐसे ऐसे आए थे, बताए। तो उन सब ने उसको बहकावे में डाल दिया कि ये ढोंगी वोंगी होते हैं, ये कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो इन सब के बहकावे में, बेवकूफी में, माता जी जो थी सरस्वती ब्राह्मणी, उन्होंने क्या करा, वो जो थी भभूत, उसको कुरडी में डाल दिया, कुरडी में भभूत डाल दिया। अब मच्छंदर नाथ जी महाराज जो थे, इनकी शक्ति इतनी प्रबल थी, इतनी प्रचंड इनकी शक्ति थी, अगर इन्होंने यूं कह के दे दिया था ना अपने गुरु के नाम पे कि हाँ इस भभूत से बालक होएगा, तो चाहे सरस्वती ब्राह्मणी ने भभूत ना खाई हो, उन्होंने कुरडी में डालने के बाद भी भभूत से बालक अपने आप जन्मा गया। कुरडी के अंदर वो बालक जन्मा गया। तो क्या था कि उस कुरडी के ऊपर एक गौ माता भी आती थी और वो दूध दूध टपकाती थी। तो गोरखनाथ जी महाराज, ऐसा कहा जाता है, वो दूध ग्रहण करते थे, पीते थे कुरडी में नीचे बैठ के। ठीक है, वो 12 वर्ष के बालक हो गए। 12 वर्ष पश्चात मच्छंदर नाथ जी महाराज भ्रमण करते हुए वापसी चंद्रगिरी पर्वत पर आए और सरस्वती ब्राह्मणी के घर के बाहर अलख जगाई, कहा बालक को लेकर आओ, मेरे को उस बालक के दर्शन करने हैं जो मैं वरदान में देके गया था। सरस्वती ब्राह्मणी ने बताया, मैंने तो ऐसे ऐसे वो भभूत जो थी वो कुरडी में डाल दी। महाराज जी को लेके वो भभूत की जो कुरडी जहां थी वहां लेकर गई। तो वहां से महाराज जी ने आवाज मारी, कुरडी को हटाया गया। तो वहां से देखा 12 वर्ष का बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक बालक वहां से निकला और उसकी रक्षा, उस बालक की रक्षा स्वयं गौ माता करती थी। इसलिए महाराज जी ने उस बालक का नाम गोरक्षनाथ या फिर गोरखनाथ
ये नाम रख दिया। तो उसके बाद उस बालक को अपने साथ लेके चल दिए, नाथ पंथ की दीक्षा दी और सभी नाथ पंथ की शिक्षा सिद्धि सब कुछ दिया, संजीवनी विद्या तक उनके पास थी। ये उनकी सबसे बड़ी शक्ति, कोई भी देवी देवता उनके सामने टिक नहीं सकता। गुरु गोरखनाथ जी महाराज जो थे, इन्होंने सभी सिद्धियां कर रखी थी। शावर मंत्रों को इन्होंने रचा, जो कि सबसे विख्यात मंत्रों में सबसे एक है, जो कि सबसे जल्दी सिद्ध होते हैं। शावर मंत्र इन्होंने रचे। मुख्य रूप से ये जो नाथ पंथ के साधक थे, ये धूने लगा के मतलब कंडे गोस से होते थे, गोबर के उपले, उसको लगा के जला के चिमटा त्रिशूल गाड़ के तपस्या करना है इनका मुख्य उद्देश्य होता था। अपने गुरु के द्वारा जिनको भजन प्राप्त होता है ईश्वर का, उसका मुख्य उद्देश्य इनका ये होता था। तो ये धूने पे तपस्या करते थे। तो गोरखनाथ जी महाराज की शक्ति इतनी प्रबल थी कि जिसकी कोई काट नहीं थी। उनको स्वयं शंकर का अवतार माना गया था। इनको शंकर भगवान का वरदान हुआ था। ये बद्री आश्रम गए थे तपस्या करने, तब इनको वरदान मिला था शंकर भगवान का कि मेरा नाम लेके जो तूने कह दिया वही होगा। जा तेरे को अपने समान शक्ति इनको मिली थी, गुरु गोरखनाथ जी को शंकर समान। तो ये कहा जा सकता है कि जो शंकर भगवान कर सकते हैं वही कार्य गुरु गोरखनाथ जी महाराज निसंकोच निस्संदेह के साथ कर सकते हैं। कुछ लोगों को जब पंचतत्व का गुरु नहीं मिलता तो वो लोग या तो शंकर भगवान को गुरु मनाते हैं या फिर गुरु गोरखनाथ को ही अपना गुरु मनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ही सबसे दो बड़ी शक्तियां मानी जाती हैं गुरु रूप में। गोरखनाथ जी महाराज के नाम के साथ खुद गुरु लगता है, ठीक है। ये आज के समय में इनका जो है, इनके बिना किसी भी दरबार चौकी को चलाना मुश्किल सा ही कार्य है, क्योंकि लगभग आपको 90% से ऊपर हर दरबार चौकी के हर किसी भगत के पास इनकी सिद्धि जरूर मिलेगी। ये ऐसे देवता हैं जो किसी भी कार्य को करने में सक्षम है, चाहे डाकनी शागनी भूत पिशाच जिंद निशाचर ब्रह्म राक्षस, किसी को भी पीटना हो काटना हो, सारे कार्य ये कर सकते हैं। ये अपने भगत के ऊपर कभी कुछ आने नहीं देते। इनकी शक्ति की कोई काट नहीं है। स्वयं माता महाकाली की शक्ति इनकी काट नहीं कर सकती और इनकी शक्ति माता महाकाली की शक्ति की काट कर सकती है। इतनी बड़ी ये शक्ति है। इन्होंने जब धरती को बांधा था त्रिया राज में, तो खुद हनुमान जी महाराज भी इनका तोड़ के जो इन्होंने बांधी थी जगह, उधर प्रवेश नहीं कर पाए थे। इतनी प्रबल इनकी शक्ति है। हनुमान जी महाराज सबसे शक्तिशाली देवताओं में मुख्य हैं। जब वो इनकी शक्ति को तोड़ नहीं पाए थे तो सोचो इनमें कितनी शक्ति होगी। माता महाकाली जब इनके शरीर में रूप बना के प्रवेश कर गई थी तो इन्होंने अपने योग शक्ति से, अपने योग बल से अपने शरीर में अग्नि प्रज्वलित कर ली बिना किसी साधन के। तो माता महाकाली फिर अंदर ही अंदर जलने लगी थी। तो उनसे वचन भरवा के बाहर इनको बुलाया था माता महाकाली को, और इनको माता महाकाली का गुरु भी बताया जाता है, ठीक है। कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, गुरु गोरखनाथ जी महाराज हर प्रकार की समस्या हल करने में सक्षम है। अगर कोई स्त्री बांझ है, निसंतान है, चाहे वो कितने वर्षों की हो, अगर उस पर गुरु गोरखनाथ जी महाराज की नजर कृपा पड़ गई तो उसके बालक भी जरूर अवश्य होगा, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की। गुरु गोरखनाथ जी महाराज इतनी प्रबल शक्ति है। इनके धूने लगते हैं। इनका जो मुख्य भोग है, जो इनको मुख्य रूप से भोग चढ़ता है, वो रोट का भोग इनका सबसे पसंदीदा भोग है। जिसको ये प्रसन्न होकर, सबसे ज्यादा प्रसन्न होकर ग्रहण जो करते हैं, वो रोट का भोग है, खीर का भोग है, बताशे के भोग है, ठीक है। उसके अलावा इनका जो सबसे मुख्य स्थान है, वो एक स्थान गोरखपुर यूपी में बताया जाता है, जहां के महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज यूपी के मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा जो इनकी सबसे दूसरी मुख्य गद्दी इनकी बताई जाती है, वो राजस्थान गोरख टीला गोगामेडी गोगाना में बताई जाती है। गोरख टीला धूना जो है, वहां पे गोगा जी महाराज जो थे, वहां पे गोगा जी महाराज का स्थान है। तो माता बाछल को वरदान देके गोगा जी महाराज प्रकट हुए थे गोरखनाथ जी महाराज की कृपा से। तो वहां पर गोरखनाथ जी महाराज ने तपस्या करी थी। तो वो भी इनकी एक तपोस्थली है। दूसरी सबसे बड़ी तपोस्थली इनकी वही है, गोरख टीला धाम। वहां के जो महंत हैं वो श्री रूपनाथ जी महाराज है। उनसे पहले पीपलनाथ जी महाराज थे। तो एक गद्दी सदियों से चली आ रही है गोरखनाथ जी महाराज की। इनकी शक्ति की कोई काट नहीं है। इनका जो मुख्य अस्त्र है वो है चिमटा। चिमटे के बाद है त्रिशूल। इनके कानों में कुंडल, एक इनके साथ कमंडल होता है, और मृग की छाल पे ये तपस्या करते हैं मुख्य रूप से। और ये मरे हुए इंसान को जिवा दें, ये ऐसी शक्ति है इनके पास। इनकी शक्ति इतनी प्रबल है
मिट्टी का पुतला बनाते बनाते संजीवनी मंत्र का जाप कर रहे थे तो संजीवनी मंत्र में शक्ति आ गई थी। इतनी प्रबल इनकी शक्ति है। इनके धूणे लगाए जाते हैं। नाथ पंथ के योगी इनके अलग अलग प्रकार की उनकी धूणों की तपस्या होती है। इसमें गुरु गोरखनाथ जी महाराज की तपस्या की जाती है। 5 धूणों की, 11 धूणों की, 9 धूणों की, कोई 31 की करता है, कोई 108 की, 1008 की। इस तरीके से इनकी तपस्या की जाती है, जो कि सिर्फ नाथ पंथ के योगी करते हैं मुख्य रूप से। इनकी शक्ति की कोई काट नहीं है। इनका जो मुख्य मंत्र है वो ओम शिव गोरख मंत्र है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज एक ऐसी शक्ति है जिनको शिव का रूप माना जाता है। ठीक है, तो ये शिव के बाद सबसे बड़ी शक्ति मैं तो इन्हीं को मानता हूं। ठीक, अब आप बताइए आपको विषय कैसा लगा, जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। जय शंकर, जय शिव गोरख।